आपका भी जैसे सी सेक्शन के बाद में या बेबी के बाद में जैसे पेट आपका बहुत लटक गया है, तोंद जैसे लटक सी गई है, वो टाइट नहीं हो रही है, अगर पेट नहीं भी बहुत ज़्यादा निकला है तो भी मतलब जैसे बहुत ज़्यादा जैसे है कि लटक जाती है ना, स्किन बहुत नाजुक सी हो जाती है। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में उसी के बारे में, एक्सरसाइज का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मीनाक्षी वेलनेस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। बटरफ्लाई पोजीशन में बैठिए। इस एक्सरसाइज को फॉरवर्ड वेना वेरिएशन कहते हैं। आप नॉर्मल भाषा में देखिए कि इसको आगे की तरफ झुकना होता है बटरफ्लाई पोजीशन में करके, दोनों पैरों को जोड़ के। तो आप इससे धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए और देखिए ऐसा नहीं है, बॉडी के साथ अपने ज़बरदस्ती मत कीजिए। जितना वो झुक रही है, जितना वो बेंड हो रही है, आप उतना ही कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी पूरी नहीं झुक रही है तो आप पूरा करने लगे ज़बरदस्ती। तो इससे होता क्या है, जब आप ज़बरदस्ती करते हैं या बहुत स्पीड में करते हैं तो वो चीज़ें आप कंटिन्यू ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते हैं। आप थोड़े ही टाइम में आप थक जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी। तो आप धीरे धीरे कीजिए इसको। इस एक्सरसाइज को करने से होता क्या है कि आपकी जो हिप्स है, कमर की चर्बी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप धीरे धीरे करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जितना आप पहले दिन झुके हैं, दूसरे दिन झुके हैं, उससे दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा कि हाँ आप थोड़ा और अच्छे से कर पा रहे हैं। और जो होता है अंदरूनी जांघों की ग्रोन मसल्स होती हैं वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं। पेल्विक एरिया भी मोबिलिटी बेहतर करने में मदद करता है। लंबे समय तक बैठने वाली जो हिप प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग देखना आप बैठते हैं तो उनके बैक में पेन होने लगता है, तो उन सब चीज़ों से भी अच्छा रिलीफ मिलता है। और जैसे होता है नहीं, बहुत टाइम तक अगर स्ट्रेच कर रहे हैं या लोअर बैक आपका है जो, तो इसमें से हो बेसिकली अगर मैं कहूँ नॉर्मल भाषा में, तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसे कभी जैसे देखिए हर एक्सरसाइज ऐसा तो है नहीं कि कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो वो आपके किसी एक पार्ट को पर्टिकुलर स्ट्रेच कर रही है। आप नोटिस करेंगे कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट हर बॉडी पार्ट्स पे पड़ता है। तो धीरे धीरे होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो मतलब उसको उसी में ढल जाती है और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और अगर आप देखिए कंटिन्यू ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते हैं तो बीच में आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, क्योंकि देखिए मैं भी कर रही थी तो मुझसे भी एक साथ नहीं हो रहा था। और मैं तो मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ कि मेरा मानना है आप धीरे कीजिए बट कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा हार्डली करूँ फिर मैं 2-4 दिन बाद उसको ड्रॉप कर दूँ। तो कोशिश करिए कि आप जैसे एक साथ ना कर पाएँ तो बीच बीच में आप 1-2 सेकंड्स का गैप लीजिए। और देखिए इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पेट का एरिया है उसको आपको थोड़ा टाइट करना है अंदर की तरफ। ऐसा नहीं, तो थोड़ा होता नहीं, और सांस अपनी नॉर्मल रखनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांसें ले रहे हों या एक्सरसाइज मतलब कर रहे हैं तो पूरा पेट फुला के कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। पेट थोड़ा अंदर की तरफ खींचिए और नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए बिना ज़बरदस्ती के। और इसके आप जैसे 20-20 सेट्स कीजिए अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं। पहले तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप 20-20 कीजिए, उसके बाद में आप धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। और इसे देखिए मैंने उस तरह भी किया था, फिर दूसरी एक्सरसाइज भी मैंने की थी। तो आप अगर जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप एक दिन में ज़्यादा ना करें। फिर तीसरी एक्सरसाइज जो है इसको सीटो स्पिनल ट्विस्ट कहते हैं। जैसे इसको बैठकर आप कमर को ट्विस्ट वाली एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपको राइट लेफ्ट दोनों साइड बार जैसे अपने हाथ को मूवमेंट करना है, तो इससे आपकी जो कमर होती है उस पर प्रेशर पड़ता है। तो इसमें कमर और पेट की दोनों की मसल्स इंगेज करती हैं। आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप ऐसे फोल्ड करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से अगर आप घूम रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि मेरी बॉडी में मतलब जैसे लचक सी गई है, या जिसे कई लोग कहते हैं आम भाषा में कि चमक गई है। तो ऐसा नहीं किया जाता है। आप जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली तो आपकी बॉडी में वो चीज़ें नहीं होती हैं। इस एक्सरसाइज को आप जैसे होता है ना कि कहते हैं कोर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना, तो उसमें आप शामिल कर सकते हैं। अभी जैसे आज मैंने थोड़े बढ़ा दिए थे, आज मैंने 40 सेट्स किए थे, तो इसलिए मेरा आप नोटिस करेंगे पैर बीच बीच में पैर में मेरे गैप हो रहा था। तो कोशिश करिए आपकी जैसे स्टार्टिंग में तो गैप हो जाता है नो डाउट, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे अपने उसमें थोड़ा परफेक्शन लाइए कि हाँ वो गैप ना हो। क्योंकि जब मैं जिस दिन ज़्यादा कर लेती हूँ तो उस दिन मेरी जैसे पैर में थोड़ा बहुत गैप हो जाता है। और फिर हम करेंगे चौथी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो आपके कमर की आप देखेंगे फैट होता है या आर्म में होता है, तो वो उसको रिड्यूस करने में थोड़ा हेल्प करता है। तो आप पैरों को अपने थोड़ा जैसे बाहर की तरफ कीजिए और
हैंड को अपने पूरा स्ट्रेट कीजिए और देन झुकिए। और मैं फिर कहूँगी, आप बॉडी को अपने स्ट्रेस मत दीजिए, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप बस उतना कीजिए। और साथ साथ में काउंटिंग भी करते रहिए कि 1 2 3 4। आप इस एक्सरसाइज को करते समय जब आप एक साइड फोल्ड करते हैं, और ध्यान रखिए पैर को बाहर की तरफ रखिए और फिर झुकिए, फिर आप उसको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। 10 सेकंड्स आप काउंटिंग करेंगे और जिसे नी को अपने बाहर मत जाने दीजिएगा, नी को अंदर रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट अपना पैर रखिए कि वो जैसे बाहर ना हो, क्योंकि देखिए जब आप स्ट्रेट रखेंगे तो पूरा बॉडी का प्रेशर पड़ता है। तो स्ट्रेट रखिए और फिर जैसे आप 10 सेकंड 15 सेकंड मतलब अपनी स्टेमिना के हिसाब से जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। और इसके आप 20 सेट्स कीजिए अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती है, तो इसके आई थिंक आप 20 सेट्स कर सकते हैं। और मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि देखिए 20 सेट्स या 30 सेट्स जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना कीजिए। अभी आप बिगनर्स हैं तो आप 20-30 के चक्कर में ना पड़ के आप 10-10 काउंट्स कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक साथ करेंगे तो आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। और देखिए एक्सरसाइज करना ही मायने नहीं रखता है, आपको एक्सरसाइज सही तरीके से सही पोस्चर में करना है। तो मैं भी अपना अभी वेट लॉस ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया है तो मतलब बहुत ज़्यादा फिट हूँ। तो मैं आपसे लोगों से अपनी पर्सनल जर्नी शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी ये सारी एक्सरसाइजें करके अपना 5 kg वेट लॉस किया है। और अभी भी मैं अपने आइडियल वेट पे नहीं आई हूँ, तो अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ जिससे अपना वेट और लॉस करने की और जिससे बॉडी को अपने एक टोन मिलाने की। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ में, और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए मीनाक्षी वेलनेस को फॉलो ज़रूर कीजिए। और देखिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि पानी हमारी स्किन के लिए हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप पानी ज़रूर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या है कैसे करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब दूंगी, या फिर मैं उसी वीडियो में कमेंट में आपको जवाब दे दूंगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप ज़रूर एक बार पूछे ज़रूर। राधे राधे।